नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 27 नवंबर को पूरे भारत में मौसम कितना बदल सकता है, दोस्तों आइए समझते हैं। फिलहाल बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन है और एक सर्कुलेशन जो कि दक्षिण भारत के ऊपर था, आगे बढ़ते हुए अरबियन सी में पहुंचा है और उसके चलते साथ ही पूर्वी हवाएं जो लगातार यहां चल रही हैं बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर पूर्वी, क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून का सीजन है, तो ऐसे में थोड़ा मॉइस्चर पहुंच रहा है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में पुदुचेरी पर भी मॉइस्चर है। ये सिस्टम काफ़ी दूर है और इसके भारत के दक्षिणी हिस्सों की तरफ न बढ़कर बल्कि उत्तर की तरफ बढ़ने की संभावना है और बहुत अधिक स्ट्रांग नहीं होगा। लेकिन ECMWF मॉडल एक नया वेदर सिस्टम प्रेडिक्ट कर रहा है दिसंबर के पहले सप्ताह में, और अनुमान यह है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। संभावना उसके साइक्लोन बनने की भी है, लेकिन अभी मैं डराना नहीं चाहता। अभी मैं कुछ इस बारे में कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि कई बार लंबे समय का जो अंतराल होता है, लंबे समय का जो फोकास्ट होता है, वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। तो क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ से एक सिस्टम आएगा, स्ट्रॉन्ग सिस्टम आएगा और बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा और वही स्ट्रॉन्ग बनेगा। और अगर ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है तो भारत के तमाम इलाकों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत की तरफ WD नहीं आ रहे हैं लेकिन काफ़ी दूर से निकल जा रहे हैं। तो इस वजह से भारत के जो पर्वतीय इलाके हैं और मैदानी इलाके हैं वो वेदर फ्री जोन बने हुए हैं। लेकिन अगले 24 घंटों में क्या कुछ बदलेगा, इन बादलों को देखते हुए ये बादल कहाँ से पहुँच रहे हैं और कितना प्रभाव हो सकता है, आइए जानते हैं अगली स्लाइड में। वर्तमान वेदर कंडीशन को देखते हुए अगर हम शुरुआत करें उत्तर भारत से, तो उत्तर भारत के भागों पर फिलहाल जैसा कि मैंने कहा वेदर नहीं होगा, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। कश्मीर से लेकर लद्दाख के बीच में और गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर हिमाचल उत्तराखंड के बीच में सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन हाई क्लाउड्स और ऐसे बादल जो आते और जाते हैं, निकल जाते हैं, इस तरह के बादल यहाँ पर आते रहेंगे और इन बादलों से बारिश की उम्मीद बहुत दूर तक नहीं है। और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम में तापमान माइनस में पहुंचने लगे हैं और टेम्परेचर गिरने की वजह से यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचने से लोगों का सामान्य जनजीवन जो है वो प्रभावित होने लगा है। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर लगातार जारी रहेगा। अनुमान यह है कि पूर्वी राजस्थान के कुछ शहरों में इंक्लूडिंग चूरू में जहां आज 4.6 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, यहां पर और गिरावट हो सकती है और कोल्ड वेव कंडीशन तमाम इलाकों में पूर्वी राजस्थान के चल सकती है। दिल्ली और हरियाणा के कुछ शहरों, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में कुछ शहरों में भी इसी तरह की स्थितियां रहेंगी। लेकिन दिल्ली में 8 डिग्री के करीब तापमान रहेगा, जो सामान्य से, यद्यपि अगर कहें हम कि कम है 4 डिग्री, लेकिन अभी वो कोल्ड वेव कंडीशन पर नहीं पहुंचा है। तो ये कंडीशन रहेगी क्योंकि दिन में बहुत ब्राइट सनशाइन होती है और दिन में लंबा गैप जो मिल जाता है सनशाइन का, ब्राइट सनशाइन का, उसके चलते रात की और सुबह की सर्दी का एहसास लंबे समय तक लोगों को नहीं रह पाता। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि सर्दी कम पड़ रही है, लेकिन एक्चुअल में देखें तो सर्दी इस समय पड़ रही है उत्तर भारत के इलाकों में। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन मध्य भारत के क्षेत्रों में लगातार उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर बना हुआ था, लेकिन अभी हवाएं बदली हुई हैं और बदली हुई कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों में, साथ ही दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा में और दक्षिणी मध्य प्रदेश में, गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में। इन भागों में हवाओं का रुख बदलकर जब बंगाल की खाड़ी का हुआ है, तो इसके चलते मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट का क्रम रुक गया है और थोड़ा सा मैक्सिमम में गिरावट हुई है। लेकिन और थोड़े बहुत बादल भी यहाँ पर कुछ इलाकों में दिखाई दिए थे आज भी, और उम्मीद कर सकते हैं कि कल भी कहीं कहीं पर बहुत पैची क्लाउड्स दिख सकते हैं। यहाँ पर गुजरात में भी कुछ क्लाउड्स दिख सकते हैं, लेकिन इन बादलों से बारिश होनी नहीं है। और इसके अलावा माफ कीजिएगा, उत्तरी छत्तीसगढ़, रायपुर से लेकर अंबिकापुर के बीच में और इधर ओडिशा के तमाम इलाकों पर हवाओं का रुख अब उत्तर पश्चिमी हुआ है और इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट मिनिमम में फिर से शुरू होगी और इसकी वजह से मौसम काफ़ी प्लेजेंटली कूल हो जाएगा। और महाराष्ट्र में भी तापमान में बढ़ोतरी हुई है, नागपुर से लेकर मुंबई के बीच में मिनिमम टेम्परेचर में, और यहाँ बदलाव नहीं होगा फिलहाल 24 घंटों में। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल में अधिकांश जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के संकेत हैं। इंटीरियर पोर्शन में ज़्यादा तमिलनाडु में चांसेस हैं और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, तटीय इलाकों में, साथ ही साथ गोवा में कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और साथ ही साथ साउथ कोंकण गोवा में कहीं कहीं पर लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के पूर्वी हिस्सों में, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इन सभी भागों में मेनली ड्राई वेदर की संभावना है। लक्षद्वीप में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है क्योंकि अरबियन सी में जो सर्कुलेशन बना हुआ है उसका असर कहीं कहीं पर देखने को मिल रहा है। पूर्वी भारत में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में लगातार शुष्क मौसम बना रहेगा, कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। और जो सिस्टम बन रहे हैं बंगाल की खाड़ी में, उनका डायरेक्शन क्या होगा और
कितनी संभावना है जब अगला सिस्टम बनेगा उसके स्ट्रांग होने की, इस पर मेरी नज़र लगातार बनी हुई है और अपडेट करूँगा किस राज्य की तरफ जा सकता है, किस राज्य को प्रभावित कर सकता है, ताकि आप पहले से तैयारी कर सकें, पहले से आप उसके अकॉर्डिंग अपना एग्रीकल्चर का मैनेजमेंट यानी प्रबंधन कर सकें और आप नुकसान किसी भी तरह का आपको नुकसान ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।